नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्कशीट नंबर 117 आज हमारे सामने है। ये वर्कशीट इंग्लिश वर्कशीट है और यूनिट 7 गुलिवर्स ट्रेवर्स के ऊपर ही है। तो हमने ये चैप्टर पढ़ा भी हुआ है, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं पुरानी वीडियोज से। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसके आंसर्स लिखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड द एडवेंचरस जर्नी ऑफ गुलिवर। यानी कि आपने एंजॉय तो किया होगा ना, एडवेंचरस जर्नी थी जो गुलिवर की। लेट मी सी हाउ मच ऑफ द स्टोरी यू रिमेंबर। चलिए अब स्टोरी आपको कितनी याद है अभी पता लग जाएगा। पहले देखते हैं। उप्स, आई जम्बल्ड द स्टोरी। क्या होता है जम्बल का मतलब? जो उसका प्लेस था उसको कहीं और रख दिया है, दूसरी जगह को कहीं और रख दिया है, इधर से उधर कर दिया है, सारी चीजों को जम्बल कर दिया है। उप्स, आई जम्बल्ड द स्टोरी। प्लीज राइट द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड नंबर देम। यानी कि नीचे जो है, नीचे से यहाँ स्टोरी लिखी हुई है लेकिन जंबल किया हुआ है। यानी कि ये नहीं पता पहले ये आएगा या ये आएगा या फिर ये आएगा। स्टोरी में पहले एक सीक्वेंस बनाना है, यानी कि जिस ऑर्डर में कहानी हुई थी, जिस ऑर्डर में चीजें थी, उसी सीक्वेंस में हमें उसको लगाना है। और यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, जैसे 1 2 3 4 5। जो पहले हुआ है उसके लिए 1 लगाना है, जो उसके बाद हुआ है फिर 2, फिर 3, और ऐसे ही इसको करना है। एक सीक्वेंस बनाना है स्टोरी का। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं स्टोरी का सीक्वेंस। फार्मर्स 1 year old सन ग्रैब्ड टू ईट मी। अब ये तो स्टोरी में बहुत बाद में हुआ था, इसको पढ़ते हैं आगे। फार्मर्स वाइफ पुट मी ऑन बेड एंड कवर्ड मी विद हर हैंडकरचीफ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर पता लगाएंगे कि कैसे सीक्वेंस बन सकता है। On the 16th of June 1730 we discovered the land of giants। हाँ, तो सबसे पहले यही तो था। गुलिवर्स ट्रेवर्स जो चैप्टर हमने पढ़ा था, सबसे पहले स्टार्टिंग में लाइन यही तो थी। On the 16th of June 1730 we discovered the land of giants। जो भी उसकी स्टोरी शुरू हुई है, उससे पहले डिस्कवरी तो हुई थी, उन्होंने खोजा था ना उस जगह को। कौन सी जगह को? जहाँ पे जायंट्स रहते थे। तो पहला नंबर इस पे लगाएंगे हम, फर्स्ट नंबर यहाँ आ जाएगा। फिर देखते हैं उसके बाद क्या आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फार्मर टुक मी टू हिज होम। तो फार्मर्स 1 year old सन ग्रैब्ड टू ईट मी। जो फार्मर का 1 साल का बच्चा था, उसने उसको पकड़ लिया था ना, ग्रैब कर लिया था खाने के लिए। तो ये चीज तो बाद में आएगी ना, पहले फार्मर लेके तो जाए उसको अपने घर पे। फार्मर टुक हिम टू हिज होम। तो ये वाला जो सीक्वेंस में ऑर्डर बनेगा, ये पहले आएगा इससे। चलिए देखते हैं। एक नंबर पहले नंबर पे तो ये है सबसे पहले नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा? आई वॉज कैप्चर्ड बाय अ फार्मर। तो दूसरे नंबर पे यही आ जाएगा कि उन्होंने लैंड डिस्कवर किया और फार्मर ने उसको कैप्चर कर लिया। दूसरा नंबर ये आ जाएगा। उसके बाद आएगा कि फार्मर ने कैप्चर किया, उसके बाद वो फार्मर टुक हिम टू हिज होम, टुक मी टू हिज होम। अब उसको अपने घर ले गया फार्मर, तो तीसरे नंबर पे ये। और उसके बाद ये आ जाएगा, उसने ग्रैब कर लिया था, उसके 1 year old सन ने ग्रैब कर लिया, 1 साल के बच्चे ने उसको। और फार्मर की जो वाइफ है, उसने उसको बेड पे लेटाया और कवर कर दिया रुमाल से, हैंडकरचीफ से। तो ये सबसे बाद में आएगा। तो चलिए इसको बना के देखिए, स्टोरी का सीक्वेंस अपने आप बनेगा। ऑन द 16th of June 1730 we discovered the land of giants। I was captured by a farmer। Farmer took me to his home। Farmer's 1 year old son grabbed to eat me। Farmer's wife put me on bed and covered me with her handkerchief। तो हमारी स्टोरी ऐसे कंप्लीट हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। फ्रॉम पेज नंबर 119 ऑफ द टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड, राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू दैट गुलिवर वाज ए लर्न्ड मैन। यानी कि हमें पेज नंबर 119 से, जो कि हमारी मैरीगोल्ड बुक से ही है, वहां से पेज नंबर 119 से हमें छाटना है, वो सेंटेंस लिखना है। राइट द सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखना है जिस सेंटेंस से हमें क्या पता लग रहा है, दैट टेल्स, जो हमें बता रहा है, दैट गुलिवर वाज ए लर्न्ड मैन, यानी कि गुलिवर ने बहुत कुछ सीखा हुआ था। ये हमें कौन से सेंटेंस से पता लग रहा है? पेज नंबर 119 पे देखना है हमें अपनी बुक से। चलिए पेज नंबर 119 निकालते हैं। तो ये रहा हमारा पेज नंबर 119। अब इस पे देखते हैं हम कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिससे हमें पता लगे कि गुलिवर ने बहुत कुछ सीखा हुआ था।
चलिए देखते हैं। स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड ए लो बाउ टुवर्ड्स द फार्मर्स। आई ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। हाँ, इसी से तो पता लग रहा है कि उसको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी। अब बहुत सारी लैंग्वेज तो तभी आएंगे ना जब उसने सीखा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर आ जाएगा आई ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। ये सेंटेंस आपको उस आंसर में लिखना है। कहाँ पे लिखना है आपको ये सेंटेंस? यहां से लेके यहां तक का सेंटेंस आपको कहाँ लिखना है? यहां लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स टू फिल द ब्लैंक्स। टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो ब्लैंक स्पेस हमें दिया हुआ है वहां पे हमें क्या भरना है? करेक्ट डिग्री भरना है एडजेक्टिव की। हम इससे पहले एक वर्कशीट कर चुके हैं जहां पे हमने एडजेक्टिव की डिग्री डिस्कस करी थी। यानी कि जैसे टोल है, अब टोल एक डिग्री तो ये होता है, और दूसरा होता है टोलर, और एक होता है टोलेस्ट। जब एक ही की बात हो रही है, एक नाउन की बात हो रही है, एक नाम से कोई एडजेक्टिव दिखाया जा रहा है, कोई क्वालिटी दिखाई जा रही है, तो हम ये डिग्री यूज करते हैं, पहली डिग्री। अब सेकंड डिग्री कब यूज करते हैं? जब दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है उसी क्वालिटी का। जैसे यहाँ हाइट का कंपैरिजन हो रहा है, अब हाइट ज्यादा है तो टोल वर्ड आ जाएगा। अब दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है हाइट का तो टोलर आ जाएगा, और सबसे ज्यादा है तो टोलेस्ट आ जाएगा। ये हमने डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में पढ़ा था। आगे दूसरा वर्ड जैसे जूसी है तो उसकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या बन जाएगा? तो पहला तो यही बन जाएगा जूसी, और दूसरा क्या हो जाएगा? जूसियर, और थर्ड क्या हो जाएगा? जूसीएस्ट। यानी कि ये सबसे ज्यादा जूसी है, ये दो चीजों में जूसी है, और ये सिर्फ जूसी है। हम कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम इसको पढ़ते हैं और यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे। गुलिवर इज ए ब्लैंक है और फिर आगे मैन लिखा हुआ है। गुलिवर इज अ, अब टोल वर्ड को यूज करना है, टोल एडजेक्टिव को यूज करना है। अब यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी के साथ भी, ना दो के साथ हो रहा है ना किसी और के साथ हो रहा है, तो गुलिवर इज अ टोल मैन। तो यहां आंसर आ जाएगा हमारा टोल मैन। द बेबी बॉय इज डैश और फिर देन गुलिवर, यानी कि द बेबी बॉय इज, फिर ब्लैंक है, फिर देन गुलिवर है, तो यहां क्या लिखेंगे? अब कंपैरिजन हुआ है बेबी बॉय और गुलिवर के बीच की हाइट का, तो हम क्या लिखेंगे? तो बेबी दो चीजों में कंपैरिजन है तो हम सेकंड डिग्री लगाएंगे। टोल की सेकंड डिग्री क्या होती है? ये रही टोलर। तो यहां क्या आ जाएगा? टोलर। द बेबी बॉय इज टोलर देन गुलिवर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द फार्मर इज द, फिर ब्लैंक है, अमंग देम। अमंग देम मतलब उनमें, सब में से। अब सब में से आया है तो हम थर्ड डिग्री यूज करेंगे, टोलेस्ट। तो द फार्मर इज द टोलेस्ट, तो सबसे ज्यादा टोल है तो टोलेस्ट। द के बाद आता है ना, हमने वीडियो में देखा था, आप रिवाइज भी कर सकते हैं। देन आया है तो सेकंड डिग्री, द आया है तो थर्ड डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देन आया है, यहाँ द आया है, तो यहाँ फर्स्ट डिग्री आ सकती है। एन एप्पल इज अ डैश फ्रूट, यानी कि जूसी फ्रूट। यहां लिखेंगे हम जूसी फ्रूट, ये लिखा हुआ जूसी, जूसी फ्रूट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? एन ऑरेंज इज जूसियर देन एप्पल, तो यहां लिखेंगे जूसियर देन एप्पल। थर्ड में लिखेंगे हम शुगर केन इज द डैश ऑफ ऑल, शुगर केन इज द जूसीएस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव रिटन ए स्टोरी अबाउट गुलिवर बट हैव फॉरगॉटन टू पंक्चुएट दिस स्टोरी। यानी कि नीचे एक स्टोरी लिखी है गुलिवर के बारे में, लेकिन वहां पे हमने पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं किए हैं। अब हमने एक वर्कशीट किया हुआ है पंक्चुएशन के ऊपर भी, कि कहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ हमें कोमा लगाना है, कहाँ हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, कहाँ हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये हमने सीखा हुआ है ना। चलिए देखते हैं, इसको करते हैं पंक्चुएट करके। इसको पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा हमें। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, गुलिवर लव्ड टू सेल टू डिस्टेंट लैंड्स, ही वांटेड टू बिकम। अब ये दूसरा सेंटेंस आ गया है, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा इतना सही है। इसको लिखते हैं ठीक करके, गुलिवर लव्ड टू सेल टू डिस्टेंट लैंड्स। तो यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, और क्योंकि गुलिवर और फर्स्ट लेटर कैपिटल लगाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही वॉन्टेड टू बिकम ए सेलर। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एच हमारा कैपिटल हो जाएगा और यहां फुल स्टॉप लगेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही वेंट ऑन हिज फर्स्ट जर्नी एट द एज ऑफ 19। तो यहां पूरा सेंटेंस खत्म हो गया है। अब इसको लिखते हैं, एच कैपिटल आएगा हमारा और 19 के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, ही वेंट ऑन हिज फर्स्ट जर्नी एट द एज ऑफ 19। यहां हमने फुल स्टॉप लगा दिया है और एच हमने कैपिटल कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर वॉज अ हैवी स्टॉर्म and the ship was wrecked but he managed to save himself. He returned home. यानी कि ये सेंटेंस यहां से स्टार्ट होके और यहां तक है, to save himself. There was a heavy storm and the ship was wrecked but he managed to save himself. चलिए इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, एक तो टी कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे और उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप भी आएगा। चलिए लिखते हैं, ये लिख दिया है हमने। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही रिटर्न होम सेफली, गुलिवर्स वाइफ फेल्ट सो हैप्पी टू सी हिम। तो ये दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस हो जाएगा ही रिटर्न होम सेफली। तो यहां हम लिखेंगे ही रिटर्न होम सेफली। एच हमने कैपिटल कर दिया है और यहां फुल स्टॉप लगा दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा, नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा गुलिवर्स वाइफ फेल्ट सो हैप्पी टू सी हिम, लेकिन यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगेगा। गुलिवर्स वाइफ फेल्ट सो हैप्पी टू सी हिम। यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं और यहाँ हमने अपोस्ट्रोफी लगाया है, ये रहा अपोस्ट्रोफी। एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम बता सकते हैं, गुलिवर्स वाइफ फेल्ट सो हैप्पी टू सी हिम। अगर यहाँ पे होता है गुलिवर्स वाइफ फेल्ट वेरी हैप्पी टू सी हिम, आप क्वेश्चन आप फुल स्टॉप लगा सकते थे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।